की आवाज बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सरकारी पार्कों का बुरा हाल है। शहरों की कॉलोनी में सरकार की ओर से जिन पार्कों को शहीदों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बनाया गया है, वहां बदहाली के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी ओर नगर निगम सिवाय आश्वासन देने के अब तक कुछ नहीं कर पाया है। पार्कों में घूमते जानवर, पार्कों में पड़ा कूड़ा, हर तरफ लगा है गंदगी का ढेर। उत्तराखंड में सरकारी पार्कों का यही हाल है। यह तस्वीर है रामनगर की। आजादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर यह पार्क बना, लेकिन इसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पार्क है या कूड़ा फेंकने की जगह। यहां कभी कोई सफाई नहीं हुई। शहीदों के पार्क का ऐसा हाल देखकर स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। लगभग करीब 8 पार्क है यहाँ पर। और उनके हालात कैसे हैं? उनकी स्थिति बहुत खराब है, क्या बहुत जर्जर हो चुकी है। गवर्नमेंट अगर इन्हें सही करा सके, इस पर कुछ खर्च कर सके, तो कम से कम बुजुर्गों को बैठने के लिए सही स्थिति बन जाए। कोई भी पार्क ऐसा नहीं है, अगर कोई गंदगी में भी बैठना चाहे तो उसे मच्छर वहाँ बैठने नहीं देंगे। खाली कोरे चिट्ठे आते हैं कि ये कानून बनाए जा रहे हैं, ये नियम बनाए जा रहे हैं, ये प्लानिंग योजनाएं बनाई जा रही हैं, और योजनाएं वो खाली किताबों तक रहती हैं और फाइलों में बंद हो जाती हैं। अब जरा खटीमा की इस तस्वीर को भी देखिए। यहां भी शहीद पार्क का बुरा हाल है। खटीमा उत्तराखंड गोलीकांड में जो लोग शहीद हुए, उनकी याद में यह पार्क बना है, लेकिन अब इस पार्क की सुध किसी को नहीं। यहां फैली गंदगी पर लोगों का कहना है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है। पार्कों की कंडीशन इस प्रकार की है कि जगह जगह जानवर वगैरह चरते हुए मिलेंगे आपको, और जो निर्माण कार्य होता है, जो सीमेंट बजरी होती है, जो उनका सरिया वगैरह होता है, वो भी पार्कों के अंदर डाल दिया जाता है। और कई बार मतलब शिकायत की जाती है कि पार्क की सफाई की जाए, तो अधिकारी जो है अपना सिर्फ एक आश्वासन, झूठा आश्वासन देकर जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि शहीदों के लिए बनाए गए पार्कों में भी आवारा जानवर घूमते हैं। वहीं बुजुर्गों के पार्क में कहीं घूमने के लिए जगह ही नहीं बची। ऐसे में पार्कों की ये बदहाल हालत कैसे बदल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो देखा आपने कैसे शहीदों के लिए जो पार्क बनाए गए हैं, बुजुर्गों, बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए, सैर के लिए जो पार्क बनाए गए हैं, उनका क्या हाल है। हर वक्त आवारा जानवर वहां घूमते रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। पूरी कॉलोनी का कूड़ा इन पार्कों में जाकर गिरता है। आपको शहरों की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये तस्वीरें पूरे उत्तराखंड के अहम शहरों का हाल बयां कर रही है। देहरादून, खटीमा, रामनगर और पौड़ी, 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये पार्क नहीं, कूड़ा घर नजर आते हैं। आवारा जानवरों का बसेरा है, जानवरों का चरागाह बन गए हैं। कूड़े का ढेर यहाँ हर वक्त पड़ा रहता है और कई जगहों पर तो माफियाओं ने इस पर कब्जे भी कर लिए हैं, यानी कि सैर करने की और खेलने की जगह यहाँ पर नहीं बची है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर निगम, जिस पर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, प्रशासन जिस पर ख्याल रखने का जिम्मा बनता है, वो आखिर क्या कर रहा है। तमाम कॉलोनीज का कूड़ा इन पार्कों में जाकर डाल दिया जाता है। जानवरों का चरागाह ये पार्क बन चुके हैं, जहां पर हर वक्त पशु घास खाते हुए या फिर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ प्रशासन को दिखाई नहीं देता। उत्तराखंड में बदहाली की माल झेल रहे हैं ये तमाम पार्क, और वो भी ऐसे शहीदों के नाम पे ये पार्क बनाए गए हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके एक मिसाल कायम की थी, और अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, या फिर किसी एनकाउंटर में वो लोग शहीद हो गए थे, किसी बदमाश को पकड़ा था, उसकी गोली का शिकार भी हुए थे कुछ लोग। ऐसे ही लोगों के नाम पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इन पार्कों को बनवाया था, जो कि अब बदहाली की ऐसी मार झेल रहे हैं जो कि तस्वीरें देखने के बाद शर्मसार कर देती हैं। आवारा जानवर, सुअर घूमते हुए वहां पर नजर आ जाएंगे। कीचड़ वहां पर हो चुकी है, जिससे हर वक्त वहां पर सुअरों का झुंड घूमता रहता है। इसके अलावा गाय भैंसें वहां घूमती रहती हैं जो कि घास खाती हुई नजर आ जाएंगी। इसके अलावा पूरे शहर भर का कूड़ा जो है वो उन पार्कों में ले जाकर फेंक दिया जाता है, जिसे उठाने के लिए कोई नहीं आता। तो आपके शहर में भी अगर कोई ऐसा पार्क है, या फिर आपने भी ऐसे बदहाल पार्क को देखा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जरूर ये तस्वीरें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि ये उन शहीदों के पार्क हैं, कागजों पर चढ़े हुए, या फिर किसी वक्त ये हरे भरे और गुलजार हुआ करते थे जब ये बने थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अब उनकी ये हालत हो चुकी है।
आवारा जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं, सोते हुए जानवर यहाँ नजर आ जाएंगे, कूड़ा यहाँ पर पड़ा रहता है जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में हर वक्त बदबू फैली रहती है, कई बीमारियां फैलने का डर है। लेकिन निगम के अधिकारियों को इसकी ऐसा लगता है कोई परवाह नहीं है, वो अपनी दलीलें अपने ही बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। पार्क है या कूड़ाघर, ये अहम सवाल महुआ न्यूज लाइन हक की आवाज के माध्यम से उठा रहा है और ये पूछ रहा है प्रशासन से कि देखिए क्या ये वही पार्क है जिन्हें आपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था, शहीदों की याद में बनवाया था, लेकिन अब इनका हाल ऐसा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसका दोषी कौन है? अवनीश पाल देहरादून से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अवनीश, देहरादून की बात की जाए तो यहाँ शहीद पार्क का बहुत बुरा हाल है और हालत ऐसी है कि लगता है निगम ने महीनों से इसकी सुध नहीं ली है। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से इस पार्क की हालत बनी हुई है और देहरादून में ऐसे और भी कई पार्क हैं जहां पर जो है इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। यहाँ पर जो है गंदे गंदे जो सुअर और इस तरीके के जानवर जो है वहां पर मौजूद रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे में अगर इस पार्क में कौन आदमी जा पाएगा। वाकई जाना तो दूर, इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं बदबू के कारण आखिर कैसे रहते होंगे वो लोग? अवनीश, देखिए इन्होंने जो है कई बार जो है नगर निगम से इसकी शिकायत भी करी है और कई बार कोशिश करी है कि इस पे जो है कुछ ना कुछ नगर निगम जो है कार्रवाई कर सके, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम पता नहीं कहाँ सो रहा है और नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि इसमें कोई साफ सफाई की व्यवस्था बनाई जा सके। जी, ऐसे में अगर निगम के पास शिकायतें जाती हैं तो क्या रुख रहता है नगर निगम का? देखिए नगर निगम के पास अक्सर इस तरीके की शिकायतें जाती रहती हैं, लेकिन नगर निगम का जो रवैया है अगर देखा जाए तो बिल्कुल पेचीदा रवैया है कि उनके कान पर कोई भी जूं तक नहीं रेंगता है। और जिस तरीके से पूरे देहरादून के अंदर यही हाल बना हुआ है कि आप किसी भी पार्क में अगर देखें तो इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आसपास के लोगों का क्या कहना है, उन्हें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं कि पार्क इस प्रकार की बदहाली है, जानवर वहां घूमते रहते हैं, कूड़ा वहां पड़ा रहता है, बीमारियां फैल सकती हैं सबसे? देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पर आसपास के लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो आसपास के लोगों का कहना ये था कि वो कई बार जो है नगर निगम में इसकी शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं कि बीमारियां होने का डर बना रहता है। और साथ ही वहाँ पर जो है रात के समय जो है कुछ लोग जो है शराब वराब पीने का भी वहाँ पर जो है इस तरीके की प्रोसेस चलता रहता है। तो यानी कि जुआरियों का अड्डा, शराबियों का अड्डा बनते जा रहे हैं पार्क। ऐसे में पुलिस की गश्त का क्या हाल है? क्या पुलिस ने कभी नहीं देखा कि इन पार्कों का इस प्रकार से मिसयूज हो रहा है? देखिए बिल्कुल जो है जब अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर भी चलाई थी कि जो है शहर में कहीं पे भी जो है पुलिस तैनात नहीं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस रिहायशी इलाकों में जब वहां के लिए रिहायशी इलाकों के लिए जब सक्रिय नहीं है तो क्या ऐसी जगह पर सक्रिय हो पाएगी? तो पुलिस के भरोसे बैठा नहीं जा सकता, प्रशासन हीला हवाली कर रहा है, तो ऐसे में आम लोग करे तो करे क्या, शिकायत करे तो किससे करे? इन पार्कों की ये हालत कब से है, कितने समय से ये बदहाली की मार झेल रहे हैं और आज तक किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया? देखिए इनकी बदहाली जो है लगभग कई सालों से ऐसे ही बनी आ रही है। जब कभी अगर कोई इधर किसी मंत्री या किसी का आना होता है तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत उसके आसपास सफाई कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद इनकी हालत फिर उसी चरम पे पहुंच जाती है जो कि उसके आसपास लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कुछ दर्शक भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोमल भारद्वाज पौड़ी से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। कोमल जी कहिए। आशा जी, मुझे लगता है इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिस तरह से इन लोगों के कागजों में सड़कें बन जाती हैं उसी तरह कागजों में इन पार्कों का वेल मेंटेनेंस हो रहा होगा और कागजों में दिखाया जा रहा होगा कि बहुत अच्छी तरह से इनकी मेंटेनेंस चल रही है पार्कों की, लेकिन वास्तव में आप पौड़ी में आके देखिए, हमारे महिला चिकित्सालय के बगल में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पार्क है जी। वहाँ जितने बड़े वीर का नाम है उस वीर के नाम पे वो सम्मान नहीं, मुझे वो उनका घोर अपमान नजर आता है। बिल्कुल। अगर हम इन पार्कों को इनके नाम से बनाते हैं तो और उनको सम्मान नहीं दे सकते तो हमें इनका नाम से कोई पार्क बनाने का अधिकार नहीं है, इन्हें अपमानित करने का हमें कोई हक नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे कॉलर्स भी बता रहे हैं कि उनके शहरों में भी पार्क इस प्रकार की बदहाली की मार झेल रहे हैं और सीधे सीधे उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष जिम्मेदार है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता, अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, हर कोई टाल मटोल का रवैया अपनाता है। सुरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता खटीमा से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। खटीमा में ऐसे कितने पार्क हैं सुरेंद्र जो बदहाली की मार झेल रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आज का सुरेंद्र क्या हाल है खटीमा का?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा, खटीमा में 2 पार्क हैं। एक दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, वो भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। और बात करें शहीद स्मारक के नाम पर जो पार्क बनाया गया है, उत्तराखंड शहीदों के नाम पर जो बनाया गया था, वो भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बात करें नेता नुमाइंदों की, उत्तराखंड के राज्य के लोगों की, तो ये लोग भी मतलब मुंह फेरते नजर आते हैं। और बात करें नगर पालिका अधिशासी अभियंता की और नगर पालिका अध्यक्ष की, तो ये लोग भी मतलब 20 से 25 लाख रुपए कागजों में दिखा देते हैं हर साल मेंटेनेंस का, लेकिन इसके हाल बद से बदतर बने हुए हैं जी आज तक। जी